अक्सर कहानियों का एक अंत होता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर किसी की कहानी उसकी मौत के बाद शुरू हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतर रहे हैं। बदले की एक कहानी, जो एक परिवार के टूटने और एक भयानक साजिश की राख से पैदा हुई। शहर का शोर, बारिश और इन सब के बीच एक बिल्कुल अंधेरा दालान। एक महिला के कदमों की आहट खामोशी को चीर रही है। ये प्राची है। पर इस गहरे सन्नाटे में, इन परछाइयों के पीछे आखिर कौन है जो उसका इंतजार कर रहा है? और तभी एक ऐसी आवाज गूंजती है जो खून जमा दे। अंधेरे से एक चेहरा उभरता है, आधा जला हुआ, इतना भयानक कि प्राची के हाथ से गिलास छूटकर चकनाचूर हो जाता है, और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ। तो इस भयानक मंजर तक हम पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब हमें कुछ दिन पीछे ले जाता है, एक ऐसी खबर के पास जिसने विश्वकर्मा परिवार की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ही दिन पहले प्राची के पिता, एक बहुत बड़े अरबपति उद्योगपति संकेत विश्वकर्मा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। खबर तो यही थी, पर क्या ये सच में सिर्फ एक हादसा था, या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश? संकेत की मौत सिर्फ एक अंत नहीं थी, बल्कि एक भयानक तूफान की शुरुआत थी। देखिए, पहले दिन संकेत ने प्राची को आखिरी बार फोन किया। अगले ही दिन उनका प्लेन आग का गोला बन गया, और सिर्फ 6 दिन के अंदर परिवार में बिजनेस को लेकर तनाव की आग भड़कने लगी थी। बाहर से सब शोक में थे, पर अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। और बहुत जल्द शोक का वो दिखावटी पर्दा हटने लगा। एक एक करके सबके असली चेहरे सामने आने लगे, और ये साफ हो गया कि यहाँ कोई भी वो नहीं है जो वो दिखने की कोशिश कर रहा है। प्राची को लगा था कि वो अपनों के बीच है, लेकिन जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी ना, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। उसके चाचा संजीव, जिनकी नजर कंपनी की कुर्सी पर थी, उसकी अपनी माँ सुचित्रा, जिसके राज बहुत गहरे थे, और उसका प्यार हर्ष, वो तो सिर्फ एक मोहरा था, एक धोखा। दिखाने के लिए तो सबके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन दिलों में सिर्फ लालच भरा था। संजीव कहता था, हमें बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन असल में वो कंपनी पर कब्जा चाहता था। और सुचित्रा, वो भी अजीब तरह से उसका साथ दे रही थी, प्राची पर दबाव डाल रही थी कि वो सब कुछ अपने चाचा के हवाले कर दे। और फिर प्राची के सब्र का बांध टूट गया। उसने अपनी माँ पर वो इल्जाम लगा दिया जो पूरे परिवार को बिखेर सकता था, कि उसका अपने ही देवर यानी संजीव के साथ अफेयर था। सुचित्रा ने साफ इनकार किया, लेकिन इस एक इल्जाम ने रिश्तों में ऐसी दरार डाल दी जो शायद कभी नहीं भर सकती थी। जब इंसानों का सच झूठ के अंधेरे में कहीं खो सा गया, तब एक ऐसी ताकत सामने आई जो मौत के पार से आई थी, और वो आई थी पूरा सच बताने। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। प्राची के पिता की आत्मा लौट आई, लेकिन वो उसे डराने के लिए नहीं आई थी। वो आई थी अपने कातिलों का चेहरा बेनकाब करने, उस सच को सामने लाने के लिए जो सबके झूठ के नीचे दफन हो चुका था। और फिर संकेत की आत्मा ने उस पूरी साजिश की एक एक परत खोलकर रख दी। पहला कदम, मंत्री उमराव सिंह ने संकेत को एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट के लिए मजबूर किया। जब संकेत ने मना कर दिया, तो दूसरा कदम उठाया गया। मंत्री ने अपने ही बेटे हर्ष को प्राची का बॉयफ्रेंड बनाकर घर में भेजा, जासूसी करने के लिए। और फिर तीसरा, सबसे खौफनाक कदम, हर्ष से मिली जानकारी का इस्तेमाल कर उन्होंने संकेत के प्लेन को ही उड़ा दिया। और फिर आत्मा ने सीधा हर्ष की तरफ इशारा किया। बस उसी एक पल में प्राची की पूरी दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, वही उसके पिता का कातिल निकला। सच तो सामने आ गया था, और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब बारी थी इंसाफ की। लेकिन ये इंसाफ कोई अदालत या पुलिस नहीं करने वाली थी। ये इंसाफ करने वाली थी खुद संकेत की आत्मा। और बदले की शुरुआत हुई हर्ष से। ऑफिस में सबके सामने एक अनदेखी ताकत ने हर्ष को हवा में उठाया और सीधा कांच की दीवार के आर पार फेंक दिया। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। और ठीक उसी वक्त मीलों दूर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में जीत का जश्न मना रहा था। उसे लगा कि वो जीत चुका है, कि उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका इंसाफ आसमान में ही होने वाला है।
उसका जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक जेट की लाइटें टिमटिमाकर बुझ गईं, खूब अंधेरा, और उस अंधेरे में उनके सामने खड़ा था संकेत का भूत। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो प्लेन आसमान से गिरकर आग का एक गोला बन गया। उमराव सिंह और उसकी पूरी साजिश दोनों जलकर खाक हो गए। तो संकेत का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जब सिस्टम और कानून इंसाफ देने में फेल हो जाएं, तो क्या बदला लेना ही न्याय का आखिरी रास्ता बचता है? इस सवाल का जवाब शायद इस कहानी में नहीं, बल्कि हम सबके अपने अंदर है।